हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के चैप्टर 2 पढ़ते हैं और जिसका नाम है बहुपद। जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है? एक राशि होती है चर, एक होती है अचर। तो इंग्लिश के जितने वर्ड होते हैं ए टू जेड, ये चर राशियाँ कहलाती हैं। और गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक, ये सब क्या कहलाती हैं? अचर। यानी चर और अचर को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। अच्छा, बहुपद का परिभाषा क्या होगा? यदि किसी भी चर राशि पर, ठीक है, यदि किसी भी चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो तो वो क्या कहलाएंगी? बहुपद कहलाएंगी। अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी 0 से जो नंबर शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। यदि चर राशि पे घात पूर्ण संख्या हो तो सब क्या कहलाएंगे? बहुपद। जैसे x के पावर 0, y के पावर 1, z के पावर 2, ये x के पावर 5, y के पावर 10, ये सब क्या कहलाएंगी? बहुपद कहलाएंगी। यदि जो हमारा चर राशि है, ठीक है, उसकी घात पूर्ण संख्या ना हो तो बहुपद नहीं कहलाएंगे। जैसे यदि x के पावर कितना आ जाए? 1/2, इसको और क्या, सॉरी, x/2 का मान कितना होता है? अंडर रूट होता है x को। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट x, यानी x के पावर कितना है? 1/2, और 1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं x के पावर कितना है? 3/2। अब 3/2 जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं चर राशि पे यदि घात पूर्ण संख्या में हो तब वो बहुपद कहलाएगी, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगी। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। 2.1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसमें देख लो, बता देते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यदि कोई ग्राफ, ठीक है, यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है, जितने पॉइंट पे काटता है उसके उतने शून्यंक होंगे। जैसे इसमें यही पूछा जाता है, ग्राफ दिया रहेगा जैसे ये है। अब इसमें पूछा जाएगा कि जो ग्राफ दिया गया है इसके शून्य कितने होंगे। तो देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है। अब ये देखो, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे एक ग्राफ इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाई अक्ष होगा और ये एक्स अक्ष होगा। अगर हम कहते हैं एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, अब पूछा जाए इसमें शून्य कितने होंगे, तो देखो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। शून्य मतलब इसके कोई भी शून्यक नहीं प्राप्त होंगे। यानी एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटेगा उतने शून्यक प्राप्त होंगे। जैसे यह ग्राफ दिया गया, अगर पूछे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4, तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना है कि वाई अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ठीक है, हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, उतने शून्य होंगे। इससे हो सकता है 1 नंबर का पूछ लेता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 2.2 से, तो देखते हैं 2.2 कैसे लगाया जाएगा। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें आता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। पहले जो हमारा द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? शून्य ज्ञात करते हैं। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं, ठीक है। तो
पहले देखते हैं इसका शून्य कैसे निकाला जाता है। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और ये जो सिर्फ जो गुणांक है जिसमें एक्स नहीं लगा है उसका गुणा करते हैं। यानी यहाँ क्या है 8 है और यहाँ कितना है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ कितना है 1 है, तो 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा 8। अब गुणे में तो इस कितना आ गया 8। इस तरह इसका फैक्टर करो, पहले इसका फैक्टर करो, उसके बाद या तो प्लस या माइनस जोड़ या घटा के किसी तरह कितना लाना रहेगा जितना एक्स का गुणांक रहेगा। तो ये कितना है 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8। अब हमें देखो अब 4 में से अगर 2 घट जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 4 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, अब 2 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस के 2, कितना लिख सकते हैं 4 माइनस के 2, एक्स है तो एक्स लगा देंगे माइनस के 8। अच्छा देखो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स का इसमें गुणा भी हो जाएगा, तो कितना होगा 4x हो जाएगा माइनस 4x। अच्छा देखो माइनस माइनस से क्या होगा, ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 2x माइनस के 8। चेक कर लेना, देखो माइनस 4x में से प्लस 2x जाएगा कितना बचेगा माइनस 2x। अब इसमें क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं, जब x कॉमन करेंगे तो इधर कितना बचेगा x, इधर माइनस के 4, यहाँ से एक x निकल जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ से x निकल जाएगा 4 बचेगा। अब जितने पहले ब्रैकेट में बनता है उतना हमें दूसरे ब्रैकेट में बनाना होता है। अब यहाँ देखो x है, यहाँ क्या है 2x, यानी कितना कॉमन करेंगे 2 कॉमन करेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 कॉमन करेंगे यहाँ कितना बचेगा x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। अब देखो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है। अब क्या करेंगे x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 4 जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा और यहाँ प्लस के 2। अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसको 0 मान लेते हैं, एक बार इसको 0 मान लेते हैं। जब x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएंगे माइनस के 2। क्योंकि देखो ये माइनस 4 था उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 था उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएंगे। जो यही निकल के x के वैल्यू आएंगे यही क्या कहलाएंगे शून्य कहलाएंगे। अतः शून्य कितने हो जाएंगे 4 कामा माइनस के 2। अब देखो इसकी जांच कैसे की जाती है, जांच यानी चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो जांच कैसे किया जाता है, जो हमारे समीकरण दिए रहेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, जब तुलना करेंगे देखो एक्स स्क्वायर के बगल में ये है और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है कुछ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ कितना मानेंगे 1 मानेंगे, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखो x के बगल में कितना है b, यहाँ x के बगल में माइनस 2 है तो माइनस लिखेंगे b बराबर माइनस के 2, और c के जगह कितना लिखेंगे माइनस के 8। अब जांच करने के लिए होता है सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोज। इसको अगर लिखना चाहो अल्फा और बीटा, ये कितना होता है माइनस बी बाई ए, जहां अल्फा और बीटा इसके क्या है शून्यक है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है शून्यक है और बी और ए क्या है इसके गुणांक है। तो यहाँ शून्यकों का योग कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये सूत्र होता है। अब अल्फा की जगह कितना है 4 है और बीटा की जगह कितना है माइनस 2, तो यहाँ अल्फा का मान रख देंगे 4 प्लस के बीटा की जगह कितना रखेंगे माइनस के 2।
इधर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब b का मान कितना है, -2 है तो कितना लिखेंगे, -2। और a का मान कितना है, 1। अच्छा देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस के 2, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस के 2, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर 2। अब देखो जांच में पता चल गया कि शून्यकों का योग, ठीक है, 2 बराबर कितना आ गया, 2। उसके बाद एक जांच करने के लिए दूसरा आता है इसमें, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होता है, c/, ये होता है। अब अल्फा का मान कितना है, 4, और बीटा का मान कितना होता है, -2, और c का मान कितना है, -8, और a का मान कितना है, 1। 4 दूनी कितना होगा, -8 बराबर -8। देखो शून्यकों का योग भी आपस में बराबर हो गए और शून्यकों का गुणनफल भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। यही जांच करने के लिए आता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PROD, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, बस इसको फार्मूला याद होना चाहिए, शून्यकों का योग -by होता है और शून्यकों का गुणनफल c/, ये होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 4s² - 4s प्लस के 1। अच्छा देखो 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 में 1 गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। और देखो -2 -4 हो जाएगा कि नहीं, यानी -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, यानी -4 को क्या लिख सकते हैं, -2s -2s। अब क्या करेंगे हम, 4s² -2s -2s प्लस के 1, इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s जब कॉमन कर देंगे तो इधर कितना बचेगा, 2, और इधर कितना बचेगा, s, और इधर पूरा 2s चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर देखो बताएं जितना पहले ब्रैकेट में बनना चाहिए उतना दूसरे ब्रैकेट में बनना चाहिए। देखो यहाँ पर 2s + 1 है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन करेंगे, कितना, माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे, देखो -2s था, जब माइनस कॉमन कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2s हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। और यहाँ जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों में 2s माइनस क्या है, कॉमन है, यहाँ -1 कॉमन करना है। अब यहाँ 2s - 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2s - 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा। जब 2s - 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2s, और यहाँ कितना बचेगा, -1। एक बार इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे। जब 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, यानी s बराबर 1/2। इसी तरह जब 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यही 1/2 और 1/2 क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अतः शून्यक 1/2 कामा 1/2। अब क्या करते हैं, इसकी फिर जांच करते हैं। जांच में जो हमारा समीकरण दिया रहता है 4s² - 4s + 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखो x² के बगल में a है और यहाँ s² के बगल में कितना है, 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, अब b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग
शून्यकों का योग मान अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर, नहीं मान रख देते हैं। अब अल्फा का मान कितना है? अल्फा का भी मान 1/2 है, बीटा का भी मान कितना है? 1/2। 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी का मान कितना है? -4। ए का मान कितना है? 4। अच्छा देखो यहाँ हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, वैसे 2 तो 1 प्लस के 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4/4। अब इधर कितना हो जाएगा? 1 1 2/2 बराबर 4/4। 2 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 4 एकम 4। इधर भी कितना आ जाएगा? 1। इधर भी कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह अब इसके शून्यकों का गुणनफल जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए। अब अल्फा का मान कितना है? 1/2 और बीटा का भी मान कितना है? 1/2 और सी का मान देखो कितना है? 1। ए का मान कितना है? 4। अब 1 का 1 में ऊपर गुणा करेंगे 1 होगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। अब देखो यही इससे क्या बोलते हैं? जांच करना। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों का योग भी दोनों पक्ष बराबर आ गया और शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ गया? दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो इसमें 4u² प्लस 8u दिया है। हम बताएं हैं कि जो भी ये क्या है, यूं देखो इंग्लिश के वर्ड है कि नहीं, यानी ये क्या है? चर राशि है, चर राशि पे पूर्ण संख्या है, अतः ये बहुपद होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो सकता है? 4u कॉमन हो सक जाएगा कि नहीं? जब 4u कॉमन कर देंगे तो इधर 4 निकल जाएगा, u² है, 1u निकल जाएगा, कितना बचेगा? 1u बचेगा। इधर 4 दूनी 8, इधर 2 बचेगा, 1u निकल जाएगा क्योंकि कॉमन लिए हैं, तो कितना बचेगा? u प्लस के 2। और एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं, एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं। जब 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा? 4 इसके नीचे जाएगा, 0/4। और किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, यानी u की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0। और जब u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर कितने आ जाएंगे? -2। ये +2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा। अतः शून्य कितने हो जाएंगे? 0 और -2। अब जांच में सेम प्रोसेस करेंगे, वहीं जांच 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अच्छा देखो अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो a² प्लस bu प्लस c, तभी सही रहेगा। ax² से कर दोगे तभी सही रहेगा। अच्छा a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब b का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा c वाला वैल्यू यहाँ नहीं पता है तो इसको कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला होता है। अल्फा का मान कितना आया है? 0 और बीटा का मान कितना आया? -2। तो 0 प्लस के बीटा का मान कितना है? -2 है, तो -2 लिखेंगे। और माइनस है, b का मान कितना है? 8 है, a का मान कितना है? 4 है। देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस, 0 जोड़ोगे तो मान उतना ही आएगा, तो कितना हो जाएगा? -2। इसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? -2। दोनों साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगला देखते हैं इसमें शून्यकों
का गुणनफल ये कितना होगा c बाई ए। अब देखो 0 गुणे -2 दिया है और c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4। अच्छा 0 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0। अभी बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उसका मान कितना आता है 0। यही हमारा जांच हो गया कि शून्यकों का योग भी दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया और इनका गुणनफल भी क्या हो गया दोनों साइड बराबर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं टी स्क्वायर माइनस कितना है 15 है। अच्छा देखो टी स्क्वायर को ऐसे आने दो। अच्छा इसको 15 को अगर हम √15 का स्क्वायर लिख देते हैं तो देखो अब स्क्वायर होगा तो √ क्या हो जाएगा तो इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक कोष्ठ में a प्लस b एक कोष्ठ में a माइनस b। इसको क्या लिख सकते हैं t प्लस √15, एक में प्लस लिखेंगे एक में माइनस लिख देंगे। अब एक बार इसको बराबर 0 मानेंगे एक बार इसको 0 मानेंगे। जब t प्लस √15 बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √15। जब t माइनस के √15 बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अतः शून्यक कितना हो जाएंगे -15 कामा प्लस के 15। अब इसका क्या करेंगे जांच ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो देखो एक a स्क्वायर है x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बगल क्या है a है, यहाँ t स्क्वायर के बगल कितना है 1 है, तो यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखो x वाला वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है, अचर राशि इसमें नहीं है, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -15। तो शून्यकों का योग कितना होगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान कितना है -√15 प्लस बीटा का मान कितना है प्लस के √15। माइनस को माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है 1। अच्छा देखो ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस कट के कितना हो जाएगा 0 और 1 से 0 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 0। तो दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होगा c/a। अल्फा का मान कितना है -15 गुणे बीटा का मान भी कितना √15। c का मान कितना है -15 और a का मान कितना है 1। अच्छा देखो माइनस को ऐसे रहने दो, √15 गुणे √15 क्या होगा √ हट जाएगा तो बचेगा कितना 15 और इधर कितना -15। दोनों साइड क्या है इक्वल है, अतः ये जांच सही है। अगली तरह से क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी ये शून्यकों का योग दिया गया है, गुणनफल यानी योग के बराबर ये है और गुणनफल के बराबर ये है, तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। देखो इसको लगाने के लिए दो तरीके होते हैं। नंबर 1 वाला पहले देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। मान लेते हैं हमारा जो द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का योग कितना दिया 1/4, यहाँ क्या रख देंगे 1/4 बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ ए बराबर मान लेंगे, माना ए बराबर 1, कितना मान लेते हैं ए बराबर 1 हो जाएगा। तो जब ए बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ रखते हैं 1/4 बराबर माइनस बी बाई, अब ए की जगह कितना रखेंगे 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1 का 1 में -4b, और इसका करेंगे 1 हो जाएगा। अब -4 नीचे ले जाओ तो b बराबर कितना आ जाएगा -1/4। ये माइनस आएगा, चाहे यहाँ लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात पड़ता है। तो b का मान कितना आ गया -1/4 तथा अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होता है c बाई ए। अब अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है -1 बराबर c बाई ए। अब a का मान कितना माने हैं, देखो a का मान कितना माने हैं 1 माने हैं, यहाँ a का मान रख देंगे तो -1 बराबर c/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा c बराबर -1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी सी के मान यहाँ रख देते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 ऐसे लिखो, समीकरण 1 में ए कामा बी तथा सी के मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो ए का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर देखो ए का मान कितना माने हैं हम 1 माने हैं, तो कितना हो जाएगा 1x² प्लस bx, b का मान कितना -1/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस -1/4, x ऐसे लिख दो, प्लस c का मान कितना है -1 बराबर के 0। अब देखो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे लिखेंगे x² प्लस माइनस से -1/4x, अब प्लस माइनस से -1 बराबर 0। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। अब 1 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा 4 बार, तो इतना कितना हो जाएगा यहाँ 4x² -4 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे उतने हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। अब -1 का करेंगे 4 बार जाएगा, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा बराबर 0। अच्छा तिर्यक गुणा करेंगे 0 का 4 में गुणा करेंगे इधर कितना हो जाएगा 0, तो इधर हो जाएगा, सॉरी इधर x² है, 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये तो पहला तरीका होता है। उसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, दूसरा तरीका देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले का, फिर दूसरा तरीका बताते हैं। एक तो ये तरीका होता है ए बी सी के मान रखने वाला। दूसरा तरीका होता है कि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -1, ये दिया है। अब इसको द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू रख देंगे। तो चलो रखते हैं वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है -1 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 1 का एक्स में गुणा करेंगे x/4। अब प्लस माइनस से -1 बराबर 0। अब यहाँ वही फिर करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो 1 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा 4, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा 4 का। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के, अब 4 में 4 का भाग करेंगे 4 1 कम 4, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो x ही होगा माइनस के x, और माइनस के 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो इसमें 4 का गुणा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 बराबर के 0। अब देखो 4 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4 बराबर के 0। तो जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहता है तो एक पहला तरीका होता है कि ए बी सी की मान ज्ञात कर लो, उसमें रख दो, या एक डायरेक्ट फार्मूले से होता है इसको रख दो। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम में देखो आसानी पड़ेगा, हमेशा आप दूसरे विधि से लगाएं, ठीक है, जो फार्मूले से होता है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3। अब सूत्र लिख लेंगे। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है √2x प्लस अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/3 बराबर 0। अच्छा देखो, अब इसके नीचे क्या करेंगे, अब लिखा नहीं जाता, अपने से मान लेते, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो अब 1 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा 3 का, तो 3x स्क्वायर और माइनस ये यहाँ इसके नीचे भी 1 मान लो, 1 से भाग करो कितनी बार जाएगा 3, तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा 3√2x प्लस के 3 से करोगे 3 में 1 बार जाएगा, तो इसमें 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब तिरिया गुणा करोगे 3 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका होता है ये क्या होता है सबसे आसान होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें देखो शून्यकों का योग कितना दिया है 0 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है √5। अब सूत्र पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है √5 बराबर 0। अच्छा देखो 0 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, तो एक लाइन और लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 बराबर 0। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ना लिखो, प्लस के √5 बराबर 0। यहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो शून्यकों का योग कितना दिया है -1/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे -1/4
1/4। और गुणनफल कितना दिया, ये भी 1/4। अब यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है। तो यहाँ ध्यान देंगे -1/4 और एक्स प्लस के अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, 1/4 बराबर के 0। अच्छा देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के x/4 प्लस के 1/4 बराबर के 0। अब यहाँ क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लो तो 1 4 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 1 से जब डिवाइड करेंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 4। तो कितना हो, यहाँ गुणा हो जाएगा 4 का, तो 4x स्क्वायर, और 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, तो प्लस के x और प्लस के 4 करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा, प्लस के 1 बराबर के 0। अब देखो 4 का 0 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1 बराबर 0। ये वाला तरीका सबसे आसान पड़ता है, शून्यकों का जब योग और गुणनफल दिया रहे तो ये वाला तरीका से लगाएंगे, इससे बहुत आसान पड़ता है लगाने में। ठीक है, हमेशा इसी तरह लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदे होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये एक्सरसाइज कितना समझ में आया। धन्यवाद।